हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं अपने पूरे दिन में क्या करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोहा बनाने के लिए तैयारियाँ कर रही हूँ। मतलब उसमें जो भी चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें मैं पहले रेडी करके रख दे रही हूँ ताकि मुझे बनाने में बहुत ईज़ी रहे। और वैसे भी मुझे ना एक हैबिट है कि सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को रेडी कर लेती हूँ, लाइक प्लेटफ़ॉर्म पे रख देती हूँ। मुझे जितनी-जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके पहले मैं रख लेती हूँ मेजरमेंट वाइज़, एंड देन उसके बाद मैं बनाना शुरू करती हूँ। थोड़ा मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा क्योंकि मुझे हल्का-सा कोल्ड सा फ़ील हो रहा है ना, तो जस्ट इग्नोर माय कोल्ड वाली वॉइस। सो मैं ना बहुत बेसिक सी चीज़ें डालती हूँ, जैसे प्याज़ और आलू हो गया, और जो सिंपल से बेसिक से मसाले पड़ते हैं। मैं इतना ज़्यादा ना तामझाम वाली चीज़ें इतनी मॉर्निंग में ना होती नहीं है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं एक वुमेन को मॉर्निंग में। यहाँ पे मैंने पोहे भी पतीले में निकाल के रख दिए मेजरमेंट वाइज़, और उसके अंदर जो मसाला पड़ता है, जैसे मैं सिर्फ मैंने मिर्ची को कूटा और जो पीनट्स होते हैं बस उसको, और बस उनको रेडी करके बनाना शुरू कर दिया। मैंने ये जो पोहा बनाया ना, इसकी मैं सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी कभी पूरा शूट करके। सो पोहे रेडी हो गए थे और यहाँ पे मैंने एक साइड पे दूध उबालने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैं अपने पतिदेव को परेशान कर रही थी क्योंकि मैं ना उनको कभी शांति से बैठे हुए देख नहीं सकती। पता नहीं वो अपना कुछ तो अपने फ़ोन में कुछ तो अपना काम लेके बैठे हुए थे, पर मुझसे उनका सुख नहीं देखा जा रहा था। उनके काम से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हुए मैं कुछ तो बक-बक कर रही थी कि कुछ भी बकवास कर रही थी कि वो बस मुझे सुने और मेरे साथ बात करे। तो ना मेरी बकवास करते-करते यहाँ पे दूध तो उबल चुका था, फिर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी। जो चाय में जो चीज़ें पड़ती है वो सारी चीज़ें डाल दी। चाय बनाते-बनाते फिर से मैंने बकवास से शुरू कर दिया था। बस उनको फ्री नहीं होने देना चाहती थी। तो बकवास करते-करते मेरी चाय हो गई थी रेडी। मैंने अपनी चाय निकाल दी क्योंकि मैं शक्कर वाली चाय नहीं पीती, मैं अपनी शक्कर अलग से डालती हूँ। फिर मैंने अपनी चाय निकाल के उन लोगों की जो शक्कर जो पड़ती है वो डाली। पोहे रेडी हो गए थे यहाँ पे। मैंने नाश्ता निकाला, हम लोग ने नाश्ता किया, एंड देन वो अपने ऑफ़िस के लिए निकल गए। उनको मैंने छोड़ा, फिर मैं यहाँ पे अपना बाल खोल के अपना मी टाइम एन्जॉय करती हुई थोड़ा चिल कर रही थी क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल था मेरा। मेरी ना एक सिंपल सी हैबिट है कि ये लोग ना ऑफिस के लिए जब निकल जाते हैं ना, उसके बाद मैं आराम से धीरे-धीरे अपने कामों को शुरू करती हूँ, ताकि ना काम करते-करते कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मुझे ना ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग लगती है। सो मशीन मैंने कपड़े धोने के लिए यहाँ पे रख दी है। अब यहाँ पे मैं अपने बर्तन कर रही थी, जो हमने नाश्ता किया था मॉर्निंग में, जो कुछ भी बनाया था, तो वो सारी चीज़ें निकली हुई थी। तो सबसे पहले मैंने बर्तनों को धोया। काम करते-करते एक तो मुझे ना गाने सुनने की आदत बड़ी ख़राब है, मस्त मज़ा आती है काम करने में। मेरे बर्तन हो गए, बर्तन धोने के बाद मैंने थोड़ा डस्टिंग-वस्टिंग किया क्योंकि खिड़कियाँ खुली रहती है ना पूरा दिन, तो बहुत डस्ट लग जाता है। तो धीरे-धीरे सारी चीज़ों को मैंने साफ़ किया आराम-आराम से। करते-करते फिर थोड़ा टीवी यूनिट, मेरा जो स्पीकर है, उन सब पे ना बहुत बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। तो सारी चीज़ों को पहले मैंने वहाँ से साफ़ किया। मेरी डस्टिंग यहाँ पे हो चुकी थी। फिर मैंने झाड़ू मारना शुरू कर दिया। बाय द वे, मैं ना सारा अपने घर के काम खुद ही करना मतलब ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। करते-करते बाहर भी मुझे मतलब ये मेरा डेली है कि बाहर साफ़ करना ही पड़ता है क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है ना कि फिर सारा जो अंदर साफ़ किया होता है वो सब घर में आ जाते हैं। उसके बाद मैंने प्लांट्स में पानी डालना शुरू कर दिया। उस दिन तो मम्मी घर पे थी नहीं, वरना प्लांट्स में पानी डालने का काम उनका ही होता है क्योंकि मम्मी को प्लांट से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। पानी डालने के बाद मैंने बाहर पोछा मारा क्योंकि पानी डालने के बाद पोछा इसलिए मारना भी ज़रूरी होता है कि वो जो पानी के जो दाग होते हैं ना वो नहीं दिखते। मस्त चकाचक मेरा आंगन पूरा दिखना शुरू हो जाता है पोछा मारने के बाद। फिर मैं बचे हुए पानी को बाहर फेंक देती हूँ ताकि वो बाहर का जो है वो भी सब क्लीन रहे, धूल मिट्टी ना जमा हो वहाँ पे। बाहर की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे मैं किचन में जो भी लंच की जो प्रिपरेशन होती है वो मैं करना शुरू कर देती हूँ धीरे-धीरे। यहाँ पे मैं तूर की दाल भिगो रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए घर में पोछा मारने के बाद। फिर मैं बैठ के अपनी जो भी मेडिसिन होती है मॉर्निंग की वो मैंने ले ली, एंड देन अगेन बैक टू वर्क। यहाँ पे मैं चावलों को धो रही हूँ क्योंकि दाल और चावल दोनों को मैं एक साथ ही गैस पे चढ़ाऊँगी, क्योंकि वो चढ़ाने के बाद ना मैं अपने जो दूसरे काम होते हैं वो मैं आराम से कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ना ये 2 चीज़ों को रख देती हूँ, उसके बाद मैं पोछा-वोछा या जो भी मेरे जो भी काम होते हैं वो सारे काम ख़त्म करती हूँ। तब तक में ये चीज़ें भी रेडी हो जाती है। फिर दाल में सिर्फ हमको छौंक लगाना होता है, बस इतना ही काम रहता है। तो ये चीज़ें मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। तो गैस पे चढ़ाने के बाद मैं पोछा मार रही थी। बाय द वे ना मैं बैठ के ही पोछा मारती हूँ क्योंकि मुझे पीसीओडी है, एज़ यू नो,
तो इस तरीके से ना पोछा मारने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। पोछा यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद मैं अपने घर की दहलीज की पूजा करती हूँ। ऐसा माना जाता है कि घर की दहलीज में माता लक्ष्मी का वास मतलब प्रतीक माना जाता है, इसलिए दहलीज की पूजा करना मतलब बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ना इसमें हल्दी कुमकुम डाल मिक्स करती हूँ और उसके बाद मांगलिक चिन्ह बनाती हूँ। बहुत शुभ माना जाता है ये करने से, मतलब घर में सुख समृद्धि रहती है। तो आई थिंक ये हर एक घर की लक्ष्मी को ये चीज़ करना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए। सो यहाँ पे पूजा मेरी कंप्लीट होती है, उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में और शुरू करती हूँ रोटी बनाना। मैं ना यहाँ पे ज्वार बाजरा हम लोग मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम उसकी रोटी बनाते हैं, क्योंकि मुझे पीसीओडी है तो मैं गेहूँ की रोटी खाती नहीं हूँ, इसलिए मैं यही रोटी खाती हूँ। तो हम लोग 3 जने घर में यही खाते हैं और जो बाकी जो 2 जने हैं वो गेहूँ की रोटी खाते हैं। एक साइड पे रोटी बन रही थी, एक साइड पे सब्ज़ी ऑलरेडी हो रही थी, दाल मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी थी एक साइड पे, तो 3 चीज़ें मैं एक साथ कर रही थी। रोटी बनाते-बनाते मैंने मीशो से एक पार्सल मंगवाया था, वो आ गया बीच में, तो वो लेने के लिए मैं चली गई। उसके बाद मैंने आके फिर से अपना काम शुरू कर दिया और करते-करते गाना सुन रही थी एक साइड पे और काम भी हो रहा था मेरा, और एक साइड पे शूट भी कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। काम हो भी रहा था मेरा साथों साथ। और देखिए किस तरीके से मेरी ज्वार और बाजरे की रोटी कितनी मस्त से फूल रही है, टच वुड। ज्वार और बाजरे की रोटी ना पीसीओडी में एक वरदान की तरह साबित होता है। मतलब मेरा वेट इतना स्टक था, अभी जब मैं 1 डेढ़ महीने से मैं इसको कंटिन्यू खा रही हूँ। गेहूँ मतलब मैंने बिल्कुल ही छोड़ ही दिया है, राइस में फिर भी खा लेती हूँ, बट बहुत सारे बेनिफिट है, ट्रस्ट मी गाइस। आप इसको अगर आप इसको खा सकते हो, इफ़ आपको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद मैंने गेहूँ की रोटी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था हमारे लंच का। मैं आज अपने टाइम से बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी, तो फटाफट मैं अपने हाथ चला रही थी ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। एंड देन यहाँ पे मैं अपने मीशो का पार्सल दिखाते हुए, पार्सल तो देख लिया पर मैं उसको खोलने का मेरे पास अभी वक्त नहीं था। सो मशीन में कपड़े भी धुल चुके थे तो कपड़े निकाल रही थी। यहाँ पे मैं सारे कपड़े एक साथ निकाले एंड देन उसके बाद मैं ऊपर बैल्कनी है वहाँ पे मैं सुखाने के लिए चली गई। यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े सुखाने के लिए लग गई, क्योंकि उसके बाद मुझे अपना रूम भी साफ़ करना था। सो या फटाफट मैं अपने कामों को ख़त्म कर रही थी, क्योंकि मेरा अभी तक लंच नहीं हुआ था, मेरा लंच बाकी था और एक काम और पेंडिंग था। तो यहाँ पे फटाफट कपड़े सुखाते हुए काम भी सोच रही थी और काम भी कर रही थी। और यहाँ पे कपड़े मैंने सुखा लिए हैं। तो हाय गाइस, एज यू नो कि इतने सारे काम करने के बाद कितनी स्वेटिंग मुझे हो रही थी। वैसे ही काम करते करते आप लोग वीडियो में भी देख ही पाओगे कि कितनी स्वेटिंग हुई थी। तो मैं फ्रेश होके मेरा लंच में सब कुछ करके मैं बैठी हूँ। एज यू नो कि आप एक वीडियो में देखोगे कि मैं किचन में काम करते करते अपना पार्सल लेने के लिए गई थी, जो कि मैंने मीशो से मंगवाया था। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के सामने इसे अनबॉक्स करूँ और हम देखें कि क्या प्रोडक्ट आया है, कैसा प्रोडक्ट आया है। बाय द वे ये मम्मी जी के लिए मंगवाया था, क्योंकि उनको एक पूरा वाइट सूट चाहिए था। तो लेट्स सी कैसा आता है। सो दिस इज हाउ इट। जिस पे गोल्डन गोटा पत्ती का वर्क दिया हुआ है। एंड बाय द वे ये एक फ्लैट पैंट बोल सकते इसको, फ्लैट पैंट एंड कुर्ता है। ओह नाइस। इस पे ये पूरा कुर्ता प्लेन है। ये सिर्फ ना अपर की साइड पे ऐसी गोल्डन सी गोटा पट्टी का वर्क है, जैसे कि आप देख सकते हो इस पे है। एंड देन बैक एंड फ्रंट प्लेन है। साथ मुझे रिसीव हुआ है ये फ्लेड प्लाजो बोल सकते हैं इसको, प्लाजो है। अब इसकी लेंथ यू कैन सी इतनी है। प्लाजो का जो बॉटम है ना उस पर भी कुछ इस टाइप की गोटा पट्टी का वर्क दिया हुआ है। तो गाइस अगर हम इसके फैब्रिक की बात करें ना, तो ये फैब्रिक ना रेयन है, जो कि काफ़ी स्मूथ है एंड इट्स ब्रीथेबल। मतलब ये आपकी स्किन को इरिटेट भी नहीं करें। या लेट्स सी बाकी ये वॉश के बाद कैसा निकलता है। मुझे थोड़ा सा सी थ्रू मुझे लग रहा है, लोगों को दिखेगा। यस इट्स सी थ्रू। सो अगर आप ये परचेज़ करते हो ना, आपको इसके अंदर डेफिनेटली वाइट या ऑफ वाइट इनर पहनना इज़ अ मैंडेटरी थिंग। आई गेस ना मुझे कुछ पड़ा था, कुछ अंडर 400 पड़ा था और 400 के हिसाब से इट्स टॉप नॉच। प्रोडक्ट रिव्यू कर चुके हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे एक
रेस्ट की ज़रूरत है। सो हम मिलते हैं सीधा शाम को, तब तक के लिए बाय। सो गाइस मैं उठ चुकी थी, यहाँ पे अपने बालों को सेट कर रही हूँ। मैं फिर से अपने काम को ख़त्म करने के लिए नीचे जा रही थी। फिर मैंने जो आफ्टरनून के जो बर्तन थे वो सारे बर्तनों को मैंने सबसे पहले ख़त्म किया। बर्तन ख़त्म करने के बाद मैंने एक हर्बल टी बनाई थी, जो कि हम लोग शाम को वही पीते हैं, दूध वाले चाय हम लोग कोई नहीं पीते शाम को। तो वो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाल रखी है उसकी रील, तो अगर आपको ट्राई करना था वहाँ पे जाके देख सकते हो। काम ख़त्म करने के बाद आज मुझे दाल फ्राई जीरा राइस बनानी थी, डिमांड थी मेरे हस्बैंड की, तो बस उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। उसको भिगोना पड़ता है ना थोड़ा 2-3 घंटे, तो वो काम मैंने ख़त्म किया। फिर एक साइड पे चाय बन रही थी। यहाँ पे मैं चावल को भिगो के रखती हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए। और ऐसा कहते हैं कि बासमती राइस को भी आप बनाने से 1.5-2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखो तो बहुत मस्त अच्छे खिले से बनते हैं। चावल तो मैंने भिगो दिए, फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ क्योंकि कपड़े ऑलमोस्ट सूख चुके थे। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करते करते मैं सबके कपड़े अलग अलग ही रखती हूँ ताकि मुझे ना सेट करने में थोड़ा ईज़ी रहे। वो फिर फटाफट सिर्फ रखना ही होता है, तो मतलब बहुत फटाफट काम हो जाता है ना। मैं ना हार्ड वर्क करने में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं स्मार्ट वर्क करने में बिलीव करती हूँ ज़्यादा। पता नहीं यार, ये ना एक साड़ी को फ़ोल्ड करना कितनी बड़ी दिक्कत की बात है, एक सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, मैं तो यही कह सकती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट ये हो गया फ़ोल्ड एंड देन मैं डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए चले जाती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी ड्रेन हो चुकी थी ऑलमोस्ट ये टाइम पे। जितना मुझसे शूट हुआ मैंने उतना किया, लंच बन गया, उसके बाद हम लोग ने साथ में बैठ के खाना खाया एंड देन मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, बर्तन करके मैं सीधा सोने चली गई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब सीधा हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।